हिंद दोस्तों। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा था? ग्रेविटेशन। उसमें हमने 7 लेक्चर कर लिए हैं अभी तक, और उसमें हमने समझ लो आपका पढ़ा है ग्रेविटेशनल फील्ड, वो ड्यू टू स्फीयर्स पढ़ा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा, ड्यू टू स्फीयर्स एंड सेल्स पढ़ा। ठीक है, हमने मतलब लगभग सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। अब जो है एक टॉपिक आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बचा है। इसके बाद जो हमारे थोड़े से जो फैसिनेटिंग टॉपिक हैं, जैसे एस्केप वेलोसिटी आपकी, जैसे आपका क्या हो गया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और केपलर प्लानिटरी मोशन के जो आपके वो हैं लॉस, ये सब है। लेकिन आज का जो फोकस है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। तो आप सब टॉपिक क्या डालेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब आप समझोगे। देखो, इससे पहले तो ये समझ लेना कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी सिंपल सी बात है, किसी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट में 2 तरह की एनर्जी होती है। मैकेनिकल एनर्जी में आपकी 2 तरह की एनर्जी होती है, एक होती है काइनेटिक, एक होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। तो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो इन दोनों का सम होती है। काइनेटिक एनर्जी जब बॉडी मोशन पे हो, ठीक है, और आपका पोटेंशियल एनर्जी जब होती है जब बॉडी रेस्ट में हो। ये थोड़ा नॉर्मल सा आपका है। ठीक है, और एक चीज़ होती है, अब बॉडी को मोशन कराने में एनर्जी जो होती है उसको भी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जो वर्क डन से होती है। अब यहाँ पर जब फोर्स अगर इसकी ग्रेविटी की हो जाए, ग्रेविटी थोड़ा अच्छा वर्ड नहीं रहेगा, ग्रेविटेशनल की हो जाए, क्योंकि ग्रेविटी केवल हम लोग अर्थ के लिए यूज़ करते हैं, और ग्रेविटेशनल हमारी यूनिवर्स के गैलेक्सी के हर प्लानट के लिए आप ग्रेविटेशनल वर्ड यूज़ करते हो। तो वहाँ से आपकी आती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या। ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा, माइनस का Gm/r²। ठीक है, मान लो ये मास यहाँ पर रखा हुआ है, ये मास यहाँ पर रखा हुआ है r डिस्टेंस पे। ठीक है, r डिस्टेंस में आपका मास रखा हुआ है, बड़ा सा मास लिख लेते हैं ना, बड़ा सा मास। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक टेस्ट मास माना, बताया था आप लोगों को, और ये पॉइंट यहाँ पर P मान लिया। तो आपकी वो इसके ऊपर क्या लगती थी, आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड, उसको हमने बताया था -Gm/r²। और यहीं आपके पोटेंशियल पूछ दे कितना होगा। ठीक है, पोटेंशियल आपका कितना होगा, माइनस का Gm/r, ये होगा। अब यहाँ पर बात आएगी U। देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को U से दर्शाते हैं, तो पूछा जाएगा यहाँ पर U कितना है, तो U होगा यहाँ पर 0। क्यों? जब भी आप U को देखोगे वो एक बॉडी के लिए नहीं डिफाइंड है। हमने इसके ऊपर पूछा ना, इसको तो हमने ऐसे वो मान लिया, केवल इसके ऊपर इस पॉइंट पूछे यहाँ पर पूछा, तो अभी ऐसे डिफाइंड नहीं है। इसको अच्छे से समझना पड़ेगा ये कैसे डिफाइंड है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात तो यही है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिफाइंड ही नहीं है। हमारे पास क्या डिफाइंड है? देखो, हमारे पास डिफाइंड है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये चीज़ डिफाइंड है। और ये डिफाइंड कैसे है? जो हमारी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इक्वल है माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब सब जानते हैं, कंजर्वेटिव ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स जिनका जो है आपका राउंड ट्रिप में जो वर्क डन है वो 0 हो, सिंपल सा। और कैसी फोर्स होती है? ये तो इंटरनल फोर्स से होती है, इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स ये रहता है। कैसी फोर्स रहती है? तो आप कहोगे इंटरनल फोर्स रहती है। और एक चीज़ देखो, अब यहाँ से इसका जो फॉर्मूला आता है वो होता है चेंज इन है, ये चेंज इन यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल इसको कहते हैं। माइनस का देखो, यहाँ जो वर्क डन आएगा उसके आगे आप निगेटिव लगाओगे तब जाके आएगी ये वैल्यू। तो इसकी वैल्यू मान लो 2 मास हैं, m1 और m2, उनके लिए होती है, इनके बीच में डिस्टेंस मान लो है r। ठीक है, अभी इसको अच्छे से करेंगे, आप फॉर्मूला अभी केवल बताया जा रहा है, Gm1m2/r ये रहेगी। तो मान लो आप समझ गए ये वर्क डन है, ये हमारा क्या है, वर्क डन है। और ये चीज़ क्या है आपकी, ये है, ये वर्क डन है, उसके आगे माइनस लगा दिया, तो यानी कि निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। और ये फोर्स कैसी होगी हमारी, इंटरनल होगी। अभी यहाँ अगर एक्सटर्नल आ जाए तो सिस्टम अलग हो जाएगा, बातें चेंज हो जाएंगी। अभी आप इसके लिए देखो, ठीक है, अब इसको समझना है तो देखो कैसे, नॉर्मल सा भी समझेंगे कि मतलब कैसे, मतलब पोटेंशियल का फील क्या है वो थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद डेरिवेशन करेंगे। मान लो, और एक चीज़ देखो, साइंटिस्ट ने एक चीज़ और देखी है, मतलब देखिए क्या एज्यूम की है, और आपको भी एजप्शन रखना है कि जो हमारा U इन्फिनिटी है। अब ये तो जो लेक्चर्स देख रहे हैं अभी तक, जो 7 लेक्चर देखते हुए आए हैं वो समझ गए इसके आगे क्या लिखना है। इन्फिनिटी पे U या फिर U इन्फिनिटी हमेशा हमेरा हो गया 0, हमेशा क्या होगा आपका 0। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है?
बॉडी कैसे रखी है, बॉडी किस स्टेट पे रखी है, उसको कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, समझ रहे हो, वो केमिस्ट्री वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं, यहाँ पर किस स्टेट में बॉडी रखी है, कहाँ बॉडी रखी है, उस समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, रेस्ट बॉडी की होती है, ठीक है, उसी के हिसाब से हमको समझना है। अब देखो बॉडी हमेशा रेस्ट ही में रहेगी, हमको मतलब ऐसे बॉडी को मूव कराना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो, मतलब काइनेटिक एनर्जी समझ लो एकदम जीरो हो या फिर ना के बराबर हो, समझ लो ना, एकदम ना के बराबर या फिर एकदम 0.0000 हो जाए तो उसको हम जीरो मान सकते हैं ना, और वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट हो, ऐसा करना है। तो ये यू इन्फिनिटी से मान लो हम यहाँ पर लेके आए कहीं यू आर डिस्टेंस में, ठीक है, यू आर में, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इनिशियल है, यहाँ पर इनिशियल में, ठीक है। अब ये चीज़ क्यों करना है समझो, हमने क्या कहा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिफाइंड है, डिफाइंड क्या है, चेंज डिफाइंड है, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई जो हेडिंग लिखी हुई है अभी, ये तो गलत हो गई, यहाँ लिखना चाहिए था ग्रेविटेशनल चेंज पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये नहीं लिखा ना, वो इसलिए नहीं रखा क्योंकि हमारे लिए साइंटिस्ट कुछ चीज़ें कर गए, ये इनिशियल की बात है ना, कर गए हैं कि उन्होंने इन्फिनिटी को जीरो मान लिया, तो हम दो कॉन्फ़िगरेशन मानेंगे, एक कॉन्फ़िगरेशन इन्फिनिटी में होगी और एक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर होगी। मान लो इन्फिनिटी पे दो बॉडी हैं M1 M2, इन्फिनिटी पे जो दोनों हैं वो देखो इस कॉन्फ़िगरेशन मतलब चिपकी हुई हैं। अब जब यहाँ पर तुम UR में आओगे तो बॉडी ऐसे हो गई है, एक M1 और एक M2, दोनों हो गई हैं कुछ डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस मान लो, ठीक है, तो इसका हमने UR नाम रखा है, ठीक है। अब ये जो UR है देखो क्या होगा, सिंपल सा, अब इसमें आपको क्या निकालना है, यहाँ से यहाँ आने में कुछ पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हुआ, चेंज क्यों हुआ, क्योंकि वर्क हुआ। वर्क कब होता है, जब आप ट्रैवल करते हो, सिंपल सी बात है। और देखो यहाँ लिखा भी है निगेटिव ऑफ वर्क डन, और एक चीज़ तो सबको पता ही है कि जो एनर्जी है वो हमेशा वर्क के इक्वल होती है, ये तो पता है। अब वो निगेटिव है पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव क्यों लगा इसका भी आपको मतलब समझ में आएगा। निगेटिव इसलिए लगा है क्योंकि हमारी ये क्वांटिटी हमेशा निगेटिव होती है, तो इससे बनी हुई क्वांटिटी एनर्जी जो है वो भी निगेटिव होगी। देखो मैंने उसी दिन बता दिया था, अगर पोटेंशियल निगेटिव है तो एनर्जी भी तो निगेटिव होगी उसकी, यही चीज़ है। तो यहाँ पर देखो M1 M2 यहाँ पर आ गया इतना, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला है डेल्टा, अच्छे से देखना, डेल्टा U इक्वल टू माइनस का G M1, इसमें एक एजप्शन है जो मान के चलना है इसे। अब देखो हमको मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी में इसका तो काम हो नहीं रहा, तो आपको मानना है कि काइनेटिक एनर्जी हमारी बहुत बहुत कम है, बहुत बहुत कम है, ठीक है, बहुत बहुत कम है, या फिर ऐसे इसको आप दिखाओगे लगभग जीरो के बराबर है। और वेलोसिटी हमारी कैसी है, कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है, वेलोसिटी नहीं बढ़ाना, इतना आपको समझ के देखना, क्योंकि पोटेंशियल की बात, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते समय हम इसको ज़्यादा सा ध्यान नहीं देंगे, मतलब इसको इग्नोर टाइप मारना है, बस इतना है, जब भी ये चीज़ हमको अच्छे से समझ में आएगी। है ये चीज़ लेकिन इतनी कम है कि इग्नोर आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर GM1 M2, अब यहाँ लिखना क्या होता है, यही चीज़ है, देखो ये दोबारा लिखी नहीं है, वर्क डन बाई इंटरनल फोर्स होगी, खींचेगी अंदर की तरफ, ठीक है, इंटरनल फोर्स होगी GM1 M2 अपॉन बीच में डिस्टेंस कितनी है, ये हुआ। अब एक चीज़ देखो, ये चेंज लिखा हुआ है, अब इसको जो चेंज है इसको एटा पॉइंट कैसे बनाओगे, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, लास्ट में ये कॉन्फ़िगरेशन फाइनल की है, ठीक है। यहाँ पर U इनिशियल जो कि U इन्फिनिटी, और फाइनल जो हमारा UR है, इसका नाम हमने दिया था ना UR, इसका नाम क्या है UR। तो यहाँ पर हुआ UR माइनस U इन्फिनिटी इक्वल टू माइनस का GM। अब किसी को ये डाउट है कि यहाँ पर माइनस का GM1 M2 अपॉन R ये कैसे लिख दिया, ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है, इससे पहले हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो जिसको डाउट है वो हमारे लेक्चर्स देख सकता है, उसमें ये वाला वर्क डन का फॉर्मूला बताया है, सिंपल सा, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लो, वर्क डन का ये फॉर्मूला निकालना कितना आसान है, कहाँ बता दें, यहीं पर देखो भाई, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू आपकी क्या होता है, डिस्टेंस, यही होता है, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला सबको पता है कि नहीं, इसके लिए फोर्स का फॉर्मूला बहुत पहले लिखा चुके हैं, GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर लिखवाया है, ठीक है। और मल्टीप्लाई में एक R होता है, एक R से एक R कटा, ये आया। अब ये वर्क डन तो पॉजिटिव है, लेकिन जो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो निगेटिव ऑफ वर्क डन होता है, इसलिए यहाँ पर निगेटिव लगा हुआ है। तो ये GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर, बिल्कुल मतलब R केवल, और ये इन्फिनिटी को हमने माना जीरो, तो ये पूरा हटाओ और UR की वैल्यू कितनी आप पाओ। अब UR की वैल्यू मतलब इस पॉइंट पे आ गई है, इस पॉइंट को हमने जो नाम दिया है ये एक स्टेट है, इसको कहते हैं UR कहो या फिर कह दो U कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ की जो कॉन्फ़िगरेशन उसको आप नाम दोगे UR कॉन्फ़िगरेशन,
वहाँ की यू आर यू इन्फिनिटी कन्फिग्रेशन, तो यहाँ तो जीरो है मामला, इसको हटा ही दो। समझ में आ रही कि नहीं बातें? ठीक है, अब देखो ये इतना सब कुछ आपको समझ में आया। अब इसके आगे फॉर्मूला लिख दिया, नॉर्मल से बता दिया। अब दो तरीके इसके हैं डेरिवेशन करने के, एक तरीका इंटीग्रेशन वाला, एक है नॉर्मल, दोनों बताने जा रहे हैं, जब तक आप इतना नोट करो। अब देखो हमको इसी की डेरिवेशन देखनी है, किसकी? u इक्वल टू माइनस का जी m1 m2 अपॉन r, इसकी देखनी। ठीक है, तो आपको देखो करना है क्या, सिंपल सा, इन्फिनिटी में दो मासेस ले लेने हैं, m1 और आपका m2। ठीक है, इनको चिपका लो, इनको कैसे भी रखो, हमसे मतलब नहीं है, ये है कहाँ पर? इन्फिनिटी पे। ठीक है, अब एक दो मास हमको ले लेने हैं। अब देखो अच्छे से समझना क्या करना है, एक मास को यहाँ से यहाँ पर लेके आना है। समझ रहे हो बात? अच्छे से समझो। अब देखो जिसने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का लेक्चर देखा उसको ये बातें समझ में आ रही होंगी, जिनको नहीं आ रही वो भी गौर से देखें, अब समझ में आ जाएगी। एक मास को हम यहाँ से यहाँ लेके आएंगे, बहुत धीरे लेके आना है आपको, इसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ानी है, क्योंकि फिर काइनेटिक एनर्जी फ्रेम में आ जाएगी, जिसको हमको भी नहीं लाना है। तो जब आप m1 को यहाँ लाओगे, तब जो आपका होगा m1 की वजह से वर्क डन, ग्रेविटी वर्क डन करेगी कितनी? इसकी वजह से कितनी करेगी? WG1 की वजह से जीरो। क्यों भाई? ये वाला मास है यहाँ पर, यहाँ इन्फिनिटी में सब कुछ जीरो, इसको छोड़ दो। इन्फिनिटी से हम इसको यहाँ पर लेके आए, तो इसको कोई जल्दी खींच रहा है या फिर कोई ऐसी चीज़ है? पहले बात तो एक मास दूसरे मास को कभी अपोज नहीं करता है, मासेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं, वो तो चार्ज हैं जो निगेटिव निगेटिव रिपेल करते हैं और निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट, लेकिन मासेस जो हैं वो हमेशा आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर कोई चीज़ होती और यहाँ पर दूसरा मास होता, तो आप समझ रहे हो ना, तो इसको अट्रैक्ट करता कि आओ जल्दी आ जाओ, ऐसा होता ना। लेकिन अच्छे समझना, लेकिन यहाँ पर जो मास है यहाँ कुछ भी नहीं है, हम एक मास इसको यहाँ से लेके आए यहाँ पर। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पर आया है, इसको ऐसे आप दिखाओगे। ठीक है, यहाँ से हम इसको यहाँ पर लेके आए, इसको कुछ दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, तो WG1 जीरो हो गया, क्योंकि कोई वर्क ही नहीं करना पड़ा, हल्का सा अब यहाँ से इसको धक्का दोगे ऐसे, हल्का सा। तो हल्का सा धक्का देना मतलब आपका होगा वर्क 0.000 करके, तो उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। लेकिन अब देखो दूसरी बार में क्या हुआ, दूसरी बार में क्या होगा, अब ये चीज़ जो है, ये चीज़ अच्छे समझना, ये m2 जब इधर आएगा तो भाई इसको कोई यहाँ पर अट्रैक्ट करने वाला है क्या? हाँ, m1 वहाँ पर पहले से मौजूद है इसको अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये एक फोर्स लगाएगा g की, Fg की फोर्स लगाएगा। ठीक है, मान लो हमको यहाँ पर इसको यहाँ पर लाना है, m2 जो है उसको हमको यहाँ पर लाना है, इधर पर r डिस्टेंस पे। ठीक है, और लेकिन मान लो कि ये यहाँ तक अभी आया है, यहाँ तक मान लो कहीं भी आ सकता है ना, धीरे धीरे आता रहेगा, समझ लो ना, ये धीरे धीरे आता रहेगा। तो ये x डिस्टेंस मान लो, यहाँ से ये x डिस्टेंस है, ये तो r मान ली, यहाँ पर लाना है, लेकिन ये कहीं पर भी आ सकता है ना, इस एग्जैक्ट सेम टाइम कहीं भी हो सकता है। तो ये तो फिक्स डायरेक्शन, ये जो r है इसकी वैल्यू तो फिक्स है, लेकिन ये जो x है, ये जो हमारा x है, अच्छे समझना, ये जो x है ये चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, Fc की वैल्यू, मतलब समझ लो ना, ये जो x है हम कहीं भी ले सकते हैं, ये पॉइंट जो है ये कहीं भी ले सकते हैं। तो Fc की वैल्यू माइनस का g, ये इधर की तरफ है। ठीक है, देखना अब एक चीज़ देखना, अभी यहाँ माइनस लगेगा, वो तो आप सबको पता ही है माइनस क्यों लग रहा है, माइनस का जी m1 m2 अपॉन r, ये चीज़ होगी इतनी। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ इतनी होगी, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखो एक चीज़, इसकी वजह से जो हुई, ये फोर्स हुआ, तो इसकी वजह से आपकी क्या होगी, WGT वजह से आपका कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, होगा। और एक चीज़ देखो, ये जो वर्क डन हुआ इसमें कुछ डिस्टेंस भी है, ये फोर्स लगा, यहाँ पर एक चीज़ ये x होगा। ठीक है ना, ये चीज़ x होगी, क्यों? क्योंकि ये अभी हमने r की बात ही नहीं की, हमने ऐसे आर्बिट्रेरी बात की, मतलब ये x कहीं भी हो सकता है, हमने यहाँ माना है, मान लो यहाँ पर आ जाए, कहीं भी आ जाए, तो उसके लिए ये चीज़ होगी इतनी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, बस इसको सिंपल सा सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं, बस इसको सिंपल सा सॉल्व करना है वर्क डन लगा के। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F आपका क्या रहेगा, F.dx, ऐसे तो रहता है पूरा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, केवल वैल्यूज वगैरह पुट करना है और आपका आंसर आएगा। देखो वैल्यूज वगैरह पुट करना है और आपका आंसर आएगा, वो बहुत ज़बरदस्त आंसर आ जाएगा। अब इधर देखना, ये जो है आपकी, ये चीज़ जो है ये आपका वर्क डन है, समझो ये वर्क डन है, अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आई नहीं है कहीं भी, ये वर्क डन है, इसका फॉर्मूला ये ऐसे होता है, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, इसकी जो है आपको वैल्यू पुट कर देनी है, बस वैल्यू पुट करोगे, उसके बाद देखना क्या होगा, वर्क डन आपका हुआ माइनस का जी m1 m2 अपॉन कितना हुआ आपका x। ठीक, इतना तो होगा, बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद देखो एक चीज़, हाँ, ये जो फोर्स है ये पूरा इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का जी m1 m2 अपॉन x स्क्वायर, जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो यहाँ x स्क्वायर आया डॉट dx, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, इसमें कुछ वेरिएबल है क्या, हाँ x स्क्वायर है वेरिएबल, तो x स्क्वायर जो वेरिएबल है वो कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। ठीक है, वो कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, बिल्कुल।
और वो कहाँ तक जाएगा, देखो वो जाएगा आपके R तक। यहाँ पर आके इसको रोक देना है ना, इस पॉइंट पे आके, क्योंकि इनकी डिस्टेंस मिनिमम R रखनी है, ठीक है। तो आपको बस इसको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना, केवल क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। और अच्छा एक चीज़ ये बताओ, यहाँ पर हम माइनस लें कि ना लें, ये चीज़ बताओ। यहाँ पर हमने माइनस तो लगा दिया है, लेकिन लॉजिक से सोचना, वैसे माइनस लगाओगे तो उसमें एक केस बताना पड़ेगा। अभी ये चीज़ जो माइनस की है, ये माइनस की रहेगी, इसमें कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन अगर वो केस नहीं बताएंगे जब तक हम, तब तक ये प्लस की है कि माइनस की, इसमें गड़बड़ होगा। देखो ये फोर्स यहाँ की तरफ लग रही है, हाँ बिल्कुल यहाँ की तरफ लग रही है, ठीक, अच्छे से समझना। ये फोर्स यहाँ की तरफ लग रही है, इंटरनल फोर्स है, ठीक है। तो एक तो कंजर्वेटिव फोर्स भी है, कंजर्वेटिव से कंजर्वेटिव वर्क होगा। अब एक चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो चीज़ है, ये जो मास है, ये भी यहीं की तरफ आ रहा है, मतलब फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट उसकी डायरेक्शन सेम है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो यहाँ माइनस तो नहीं लगता है ना। अब लेकिन यहाँ पर माइनस लिखा तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए जो हमारा केस है वो दूसरा लेना पड़ेगा। तो वो केस जो है वो हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। तो अभी ये चीज़ देखो, यहाँ पर फिर माइनस तो होगा नहीं, ठीक है। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करना है केवल, बाकी कुछ भी नहीं करना। वर्क इक्वल टू हाँ, लेकिन एक चीज़ देखो हर चीज़ का अंतर है। यहाँ पर ये माइनस तो होगा, ठीक है। माइनस किस वजह से हो सकता है, एक आप चीज़ ये देखोगे, जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वजह से माइनस नहीं होगा, लेकिन जो फोर्स है वो बाइंडिंग की फोर्स होगी, उसकी वजह से माइनस हो सकता है। अब यहाँ पर देखना, कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ पर बहुत टीचर भी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ कब माइनस लगाएं कब ना लगाएं। तो उसका दूसरा केस जब आप देखोगे, माइनस प्लस की चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ दो चीज़ें आती हैं, एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स। यही सब मतलब है, जब इंटरनल होगी तो माइनस, ये अभी आगे पता चलेगा कब माइनस लगेगा तब नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ इतनी देखो, अच्छे से भी समझ में आएगा। इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, ठीक है। m1 m2 कांस्टेंट है, मास हमने फिक्स लिए हैं, ठीक है, बाहर ले लो। अब देखो इसका इंटीग्रेशन तो कुछ है नहीं, इसमें तो वर्क डन ऐसे नॉर्मल वर्क डन पूरा निकालना, यहीं इंटीग्रेट करना होगा। यहाँ तो टोटल वर्क ले ही लिया है ना। अब जो बाहर है उसको बाहर तो ले ले पहले, जैसे जी है, m1 है, m2 है, बाहर हुआ, बिल्कुल ठीक है। अब ये माइनस यहाँ पर लिया तो यहाँ पर भी लगाएंगे माइनस, और आपका ये कितना x² है। अब देखो ये सब पूरी चीज़ें बाहर तो ले ली, ठीक है। अब ये इन्फिनिटी से आपका कितना r है, ये जो x² है ये इधर रहेगा, क्यों ये इधर क्यों रहेगा, क्योंकि इसकी डिस्टेंस हमने अपने मन से ली है। जिसको हम अपने मन से लेते हैं उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती कभी भी। तो ये x² है। अब इसका इंटीग्रेशन सब जान चुके हैं क्योंकि तीसरी बार आज हो रहा है। x² का क्या होता है, आपको x, ये 1/x², ऊपर जाके x की पावर -2 होगा, और होता क्या था, ऊपर +1 और नीचे -2 में +1, यानी कि वैल्यू माइनस का 1/x। ये x की पावर -1 होगी यानी कि नीचे आएगी, और ये माइनस यहाँ पर आगे आके माइनस लग जाएगा। तो इसकी वैल्यू आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगी माइनस का gm1, ठीक है, माइनस का gm1 m2 अपॉन आपका कितना, ये जो चीज़ है ये चीज़ पूरी यहाँ पहले आप लिखोगे माइनस का 1/x, ठीक है, ये माइनस है, इन्फिनिटी से आपका आया r तक, बिल्कुल यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, इन्फिनिटी से आया r तक। अब एक बार लिमिट पुट कर दो तो कितना आएगा, देखो माइनस का ये चीज़ आगे जा रही है, ठीक है, ये चीज़ आपकी आगे जा रही है। और ये तो समझ में आया कि ये कैसे हुआ, ठीक है, ये समझाने के लिए, क्योंकि बहुत लोग को इसी में दिक्कत हो जाती। तो आपका देखो ये कितना हुआ, ये gm पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको केवल आपको लिमिट पुट करनी, तो माइनस का gm1 m2 अपॉन आपका कितना हो गया, देखो ये माइनस हुआ, माइनस का r² आपका कितना आ जाएगा, माइनस का केवल यहाँ हाँ r। अब एक चीज़ देखो, ये r माइनस का r लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ माइनस का 1/r लिखेंगे। अब ये माइनस का 1/∞ लिखने का क्या फ़ायदा, ये तो 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर माइनस का 1/∞ और ये माइनस, टोटल आपकी वैल्यू कितनी होगी, gm1 m2 अपॉन r, ये हुआ। अब देखो ये माइनस माइनस कट गए, सिंपल सी बात है, या फिर इनको आप ऐड कर दो, जो भी मर्जी है। तो कुल मिला के ये माइनस नहीं रहा और आपकी ये वैल्यू आ गई, ये आई। अब देखो ये आई है वर्क डन की वैल्यू। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, जब भी पहले बताया था कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, पहले तो ये इतना नोट होगा, ठीक है। अब इसके आगे देखो, पहले तो आपका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो माइनस ऑफ वर्क डन होती है, माइनस ऑफ वर्क डन। तो जो आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो होती है माइनस, वो भी चेंज, देखो वो भी चेंज। तो माइनस का वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और इंटरनल, माइनस ऑफ इंटरनल, कंजर्वेटिव प्लस इंटरनल, यहीं पर मेन खेल है, यही बताने जा रहे हैं कि यहाँ पर माइनस प्लस वाला क्यों होता है। कि माइनस का कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स, तो आप यहाँ लिखोगे, अब यहाँ कुछ बताना है UR, या फिर इस पॉइंट को P नाम दे दो, इस पॉइंट को P नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो UP माइनस U आपका कितना, इन्फिनिटी इक्वल टू माइनस का, वो देखो वहाँ पर ये क्या कहते हैं आपका, ये माइनस का आया, ठीक है, माइनस का
देखो टोटल ये यहाँ पर वैल्यू ये तो प्लस की आएगी ना, लेकिन ये फॉर्मूले में माइनस है, फॉर्मूले में तो Gm1m2/r ये आया। अब देखो ये माइनस तो आ गया, ठीक है, ये माइनस तो आ गया, ठीक है, बिल्कुल यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वर्क हुआ हो हमारा एक्सटर्नल फोर्स के, अगर वर्क हुआ हो हमारा एक्सटर्नल फोर्स के, तो इसका रिलेशन देखो क्या होता है, ये तो नोट हुआ, इसका रिलेशन होता है सिंपल सा, इतना आप नोट करोगे, इसका रिलेशन यहाँ बता देते हैं। आपका जो वर्क होगा, जो आपका वो आपकी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो इक्वल होती है, अच्छे से देखना, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव तो समझ गए, ग्रेविटेशनल फोर्स से कंजर्वेटिव होगी, ये लिखो चाहे ना लिखो, मेन अब यहाँ लिखना है बाय इंटरनल फोर्स, और इक्वल होती है प्लस बाय वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। समझ रहे हो, अगर एक्सटर्नल फोर्स होगी, अगर एक्सटर्नल फोर्स होगी तो माइनस लगाने की नहीं जरूरत, और अगर यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स हम लेंगे, समझो बात, अगर यहाँ पर हम एक्सटर्नल फोर्स लेंगे, अच्छे से बात समझ में आ रही होगी, अगर हम यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लेंगे मतलब हमको रोकना है। अब एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या होता है, कुछ काम होने से हम रोक रहे हैं। इंटरनल का क्या होता है, तो अंदर ही एक सिस्टम में वर्क कर रही है, अंदर एक सिस्टम में वर्क कर रही है। एक्सटर्नल मतलब बाहरी फोर्स है, तो दोनों में यही अंतर है। अभी इसको भी अच्छे से आपको बताएंगे। अब देखो ये इंटीग्रेशन कर लिया, बहुत लोग को इसमें तकलीफ होगी, ये एक ऐसा डेरिवेशन है जो इतने कठिन तरीके से भी हो सकता है। भाई ये इसलिए बताना था क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट मान लो पेपर में कह दिया कि बाई इंटीग्रेशन बताओ, और दूसरा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ चुके हैं उनके लिए देखो एकदम हलवा मेथड क्या होता है, जब तक इतना नोट करो। अब देखो हम देखते हैं जिसका नाम क्या है, डेरिवेशन, इसको यही कहें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन विदाउट इंटीग्रेशन। देखो कितना मस्त कॉन्सेप्ट है, विदाउट इंटीग्रेशन। पोटेंशियल वाले बच्चे तुरंत समझेंगे जिन्होंने लेक्चर देखा, जिन्होंने नहीं देखा उनको हम अभी समझा देंगे, ठीक है। अच्छे देखो इसमें कुछ भी नहीं होना है, दो मासेस हैं हमारे m1 m2, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, देखो आपको इधर लेके आना है इनको, पहले m1 को लेके आओगे, ठीक है। तो m1 में यहाँ कुछ था नहीं, है ना, m1 में यहाँ कुछ था नहीं, तो आपकी वैल्यू यहाँ कितनी हो गई, पहले वाले के लिए W आपकी 1 नाम दे दें इसको, G की वजह से 0, ठीक है। लेकिन WG2 जो है उसकी वैल्यू कुछ होगी, उसकी वैल्यू जो है आपकी कुछ होगी, ठीक है। कैसे होगी देखो भाई, m1 के साथ जब ये r डिस्टेंस में m2 आप रखोगे तो इसको अट्रैक्ट करेगा ना, वही चीज़ होगी। और हमने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ लिया है, होता है m डेल्टा v, होता है कि नहीं, ठीक है। अब देखो m डेल्टा v है, ठीक है, जो आ रहा है, जो मास आ रहा है वो m होगा, और आपका ये जो होगा v, ठीक, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल। अब एक चीज़ देखना, यहाँ कितना हो जाएगा, इसके m2 की वजह से निकालना है कि नहीं, तो 2 की वजह से, तो आप मास यहाँ पर रखोगे m2, ठीक है, बिल्कुल। और एक चीज़ देखो अच्छे से, ये v जो है ये r में इसकी वैल्यू कितनी होगी, वहाँ से आया है ये जो आया है इसको ऊपर कितने रखेगी, जो मास रखा होता था, जो हमने अपनी तरफ से लेके आए हैं टेस्ट, उसकी वैल्यू नहीं रखते थे, जो रखा होता था, जो एक्सपीरियंस कराएगा उसकी रखते थे। तो v की वैल्यू हो जाएगी, देखो v होगा कितना, VR माइनस v इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा, वैल्यू आपकी क्या आएगी m, देखो अच्छे से समझना, वैल्यू आपकी आएगी m2 माइनस का Gm1/r। तो देखो यहाँ से तो बच्चों की तरह प्रूफ हो गया, बिल्कुल। कितना आ गया आपका, माइनस का Gm1m2/r, ये वैल्यू आई कि नहीं, देखो कितने आसानी से आ गई, माइनस का Gm1m2/r, ये आ गई। यही आपकी किसकी है, चेंज इन ग्रेविटेशनल एनर्जी की वैल्यू है ना, यही तो आप, ये तो आप सबको पता ही है वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आपकी किसकी आ गई, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू, सिंपल सी आ गई, माइनस की। अब देखो इसमें क्या हुआ है, वर्क जो है उसको आपको जितना आया उसको एज इट इज रख देना, ये चीज़ आप कितनी आई, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। अब इससे क्वेश्चन देखते हैं, देखो ऐसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन आपको दे दिया है, वो देखो क्वेश्चन जैसे पहला दिया, ये आपको मास दे दिए हैं m1 m2 m3, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होगी उसको आप कहोगे r13, डिस्टेंस ऐसे लिख दी जाती है, इसकी होगी r12 और इसकी होगी आपकी r23, ठीक है। तो इसमें सिंपल से होता, अगर ऐसे दिए हों, आपसे कहते हैं टोटल बताओ, टोटल पोटेंशियल एनर्जी बताना है, और वही कौन सी, ग्रेविटेशनल, तो आप कहोगे टोटल GPE इसमें कितनी होगी बताओ, क्या आपसे सवाल आ जाए, टोटल GPE कितनी होगी, ठीक है। फिर अभी इसमें डाल लेंगे, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो GPE आपकी कितनी हो जाएगी, आपको टोटल बस एक एक करके जोड़ देना है, इसे इसके लिए U1
टोटल जो है आपकी आएगी U1 प्लस U2। भाई देखो स्केलर क्वांटिटी है तो केवल जोड़ दो। इसके लिए क्या होगी, दो मास है ठीक है, माइनस का GM1 M3 GM1 M2 लिखो पहले ना, लाइन से चलते हैं, अपॉन आपका कितना आ जाएगा R, डिस्टेंस कितनी है 1 2 ठीक है, फिर माइनस लगेगा क्योंकि भाई सारी जो वैल्यू है हमको इसमें माइनस की रखनी होती है। तो अब इसके बाद आपकी जो वैल्यू रखोगे यहाँ पर माइनस का GM1 M3, माइनस का GM1 M3 अपॉन कितनी डिस्टेंस है R13 ठीक है, फिर माइनस लगाओ। फॉर्म देखो ऊपर प्लस लिखा हुआ है लेकिन ये तो सारी वैल्यू माइनस की होती है ना, तो अब आपकी कितनी हो गई M1 M2 देखोगे, M1 M2 लिख चुके हैं, ये लिख चुके हैं M2 M3, GM2 M3 अपॉन वैल्यू कितनी आ गई R23। बस उसको ऐसे कर देना है। देखो ये तो समझाने के लिए हो गया कि ऐड कैसे करना है, और इसको कहोगे क्या, ये जो है आपका ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सबको एक एक करके जोड़ दिया। जब हमने इन दोनों की बात की तो इसको इग्नोर किया, जब इन दोनों की बात की इसको इग्नोर किया, और जब इन दोनों की बात की तो इसको इग्नोर किया। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। अब एक क्वेश्चन और देखो, यहीं पर ये बना दिया है आपका 3 मासेस रखे हुए हैं ठीक है, डिस्टेंस आपकी ये 1 है 1 मीटर, ये 1 मीटर समझ गए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ठीक, समझ गए सब लोग ना। अब लेकिन इसमें हमको एंगल वैंगल से नहीं मतलब, स्केलर एडिशन है, वेक्टर एडिशन नहीं है, नॉर्मल एडिशन जिसको कहते हैं स्केलर मतलब। ये हमारा है 1 kg, ये है हमारा 2 kg का मास, ये है हमारा 3 kg का मास ठीक है, 3 kg का। और जी की वैल्यू आपको दी है, जी की वैल्यू दी है ये 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये दी हुई है ठीक है, ये इतनी वैल्यू दी हुई है। तो आपसे कहा है बता दो हमको किसकी, हमको टोटल जो है पोटेंशियल एनर्जी बता दो ठीक है, तो वो आपको बताना है और आराम से आंसर आएगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। देखो फॉर्मूला सबको याद है, फॉर्मूला यहाँ लिखो, देखो मन में करते जाओगे, जिसको फॉर्मूला याद हो वो मन में करता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ नीचे डिस्टेंस होती ठीक है, 1 kg है, जी की वैल्यू अभी नहीं रखना है, ये 1 kg है ठीक है, इसको मतलब ये जी है इसको लिखने दो। मास कितना है 1 और 3, 1 और 3 कितना होता है आपका 1 इंटू 3 होता है, 3/3 कितना होता है 3 अपॉन मतलब आपका कितनी डिस्टेंस है 1 होता है माइनस। तो इसके लिए देखो अब इनकी वैल्यू लिख रहे हैं, यू टोटल लिख रहे हैं, तो पहले के इसके हिसाब से कितनी आ गई, इसके हिसाब से G1 ये 1 M की जगह M1 की जगह 1 इंटू 3 यानी कि 3 यानी कि माइनस का 3 अपॉन में 1 ही रखना, तो माइनस का 3G आ गया ठीक है। अब यहाँ माइनस लगाओ, अब यहाँ देखो 1 इंटू 2 यानी कि माइनस का 2 आ गया यहाँ पर ठीक है, समझ में आ रहा है ना, माइनस का 2G, नीचे तो अपॉन में 1 ही है। अब इसके बाद कितना हुआ 2 2 जा 6, तो माइनस का 6G आ गया, समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो 3 2 6 कितना हुआ 6 2 8 होता है 11, यानी कि आपका आ गया माइनस का 11G। अब यहीं पर छोड़ दे, क्या देखो यहीं पर लॉजिक लगाना होता है, आंसर यहीं पर छोड़ देते, लेकिन ये हमको जी की वैल्यू क्यों दी है, ये इसीलिए दी है क्योंकि वो चाहते हैं आप यूज़ करो इसको, है ना। अगर कहीं बोर्ड में आपका ऐसा क्वेश्चन है वो जी की वैल्यू दे, मतलब जी की वैल्यू पुट करनी, तो पुट कर दो, आपका माइनस का 11 इंटू 6.6 कर दो, बस 6.6 और 7 कर दो, आराम से आ जाएगा। 11 7 जा कितना होता है 77, 11 6 जा आपका कितना होता है 66, और आपने इसमें 7 जोड़ा, आ गया आपका 3 ठीक है। फिर आपका 11 6 जा कितना होता है 66, आपका आ गया 73.37 इंटू 10 की पावर माइनस का इंटू 10 की पावर -11, ये देखो आराम से आ गया। अब देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ा है, अब 2 क्वेश्चन और देखते हैं, उसमें आपको और अच्छे से समझाते हैं। अब देखो हमने पोटेंशियल एनर्जी तो सीखा, अब बहुत बार सबका मन करता होगा कि भैया अपना प्लानेट छोड़ के चले जाएं मार्स पे, ठीक है। मान लो ये इन्फिनिटी पे हमारा मार्स है, मानने में कुछ नहीं जाता, मान लो तो हम मार्स में जाना चाहते हैं, तो क्वेश्चन लेकिन वो है ना, आप कैसे मान लो जो भेजना चाहता है वो कह रहा बस एक क्वेश्चन है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बता दो कितनी लगेगी मार्स पे जाने में, हम फ्री भेजेंगे, नहीं तो 4-5 करोड़ लगता। अब आपने मेरा लेक्चर देख रखा है तो आप तुरंत जीपीई बता दोगे, कैसे, यहाँ पर है मास, इसका मास अर्थ का ये है, आपका मास m है सरफेस पे, ये r है, आपको जाना है इन्फिनिटी पे, मास को हमने मानना है इन्फिनिटी पे, होता कुछ नहीं इन्फिनिटी पे, कुछ भी इन्फिनिटी में मान लो, चींटी के लिए एक पूरा जो घर है वो उसके लिए इन्फिनिटी है, समझ रहे हो, एक से दूसरे कोने जाने में कहो तो 4 दिन लग जाए उसे, है ना, हो सकता है कहो ना भी लगे। तो जीपी निकालना है भाई, वर्क एक्सटर्नली जो आपका ये रहेगा कितना आएगा, बाहर से वर्क होगा ना, वर्क एक्सटर्नल आपका होगा डेल्टा यू के, ठीक, सिंपल सा, इसमें माइनस प्लस नहीं, जब इंटरनल हो तब माइनस लगाना, समझ लो, यहाँ माइनस तब लगेगा जब यहाँ इंटरनल लिखा हो, इंटरनल नहीं लिखा तो एज इट इज, तो आप लिखोगे इसका क्या होगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ऐसा होगा, ठीक है। देखो अच्छे से देखो, इसमें फॉर्मूले की जो माइनस प्लस की चीज़ें समझ में आएगी। यू इनिशियल में तो भाई मामला जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि यू इनिशियल तो मार्स तो हमने इन्फिनिटी पे मान लिया ना,
तो यू फाइनल जो हमारा इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू 0 हुई। और ये जो है हमारा माइनस जी अर्थ का मास और इनका मास हुआ अपॉन डिस्टेंस कितनी है आपकी, डिस्टेंस कितनी है, ये देखो ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर है ना अभी इनिशियली, तो आपकी डिस्टेंस हो गई इनिशियली r, और ये माइनस और फॉर्मूले का माइनस, यानी कि माइनस का जी एम की जगह आ गया प्लस का जी एम, अच्छे से देखना प्लस का जी एम, यहाँ पर एक ऐसा कैसे होता है पॉजिटिव दिखा देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट से कहीं हटा ही नहीं, वो जहाँ तक वहीं है, समझ लो। तो आपका क्या हुआ, ये जी एम अपॉन एम आर हो गया, लेकिन जब ये जाएगा तो उसकी चेंज होगी मामला, ये होगा सिंपल सा, ठीक है। अब देखो इससे एक क्वेश्चन और है, वो देखो आपका यहीं पर देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे हमें उम्मीद है, लेकिन बताने के ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। मान लो यहाँ M1 मास है, यहाँ M2 है, यहाँ M3 है और यहाँ M4 है, आपसे टोटल पूछेंगे तो देखो ये ऐसे निकलता, मान लो A दिया हुआ है, यहाँ A दिया हुआ है, यहाँ A, तो डायगोनल A/√2 हो जाएगा। तो आपको इसमें कुछ सोचना नहीं है, देखो इसमें कितनी बार होगा वो बताने जा रहे हैं, गिनो जरा कितनी बार हो सकता है, इसमें कुछ नहीं, कितने मास है 1 2 3 4, 4 हैं, ठीक है। और आपको कितने की वजह से निकालनी है, देखो 1 2 3 4 हैं, और आपको हमेशा कितने मासेस की वजह से निकालनी होती है, 2 मासेस की वजह से, तो आपको कर देना है 4C2, बस ये कर देना है 4C2। अब ये चीज़ जो होती है आप सब जानते हो, ये क्या है, ये आपका कॉम्बिनेशन वाली चीज़, यानी कि 4 में 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस r का होल फैक्टोरियल, ये होता है। अब यहाँ वैल्यू पुट करोगे 4, ये जो है ये ऐसे नहीं है, ये है 4 ऊपर लिखा हुआ है, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन r यानी कि 2 फैक्टोरियल और n माइनस r यानी कि 2 फैक्टोरियल। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 4 दूनी 4 3 12, ये कैसा होता है फैक्टोरियल, क्या होता है 4 × 3 1 तक चले जाओ, तो 4 3 12 2 24, और नीचे कितना आएगा 24, और नीचे कितना है अच्छे देखो 4, यानी कि वैल्यू आ गई 6, तो इसमें 6 बनेंगे। अब 6 कैसे बनेंगे, देखो M1 M2 अपॉन डिस्टेंस जितनी है, ठीक है, M2 M3 अपॉन में डिस्टेंस कितनी है 6, देखो कैसे बनेंगे M3 M2, अच्छा यहाँ पर क्या ये M4 होगा, ठीक है, ये M4, तो M3 M4 बीच में देखो डिस्टेंस कितनी, फिर M4 M5 M4 M1 वापस 1 में आकर देखो अपॉन मतलब बीच में डिस्टेंस कितनी। अब देखो 4 केस हो गए, 2 केस कैसे हैं, एक भाई डायगोनल नहीं देखोगे, ये आपस में भी तो रिश्ता बना रहे हैं, तो ये आपका A√2 जो है ये आपका डायगोनली 6 हो गए केस, ये तो आसान थे। अब देखो एक क्वेश्चन और बहुत पूछ दिया जाता है, ये हम नॉर्मली सिंपली से बताएंगे। देखो ये आपका मास दिया गया है M1 नहीं, M1 तो पुराना है, 1 kg लिख लो की बार, ठीक है, और यहाँ भी दिया गया 1 kg, ठीक है, इतना तो नोट हो गया होगा, ये चीज़ नोट है मान के चल रहे, ठीक है, साथ साथ में आपको नोट करना है। और एक काम किया करो, अगर कोई क्वेश्चन दे तो स्टॉप करके देखो, बार बार आदमी नहीं बताता, भूल जाता है, पहले खुद स्टॉप करो फिर देखो लेक्चर, फिर देखो कहाँ तक पहुँचे ये भी देखो, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन करना पहले स्टॉप करके, इनके बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर, हमने इसमें फोर्स लगाई, इसकी हो गई डिस्टेंस 0.5 मीटर, ठीक है। तो इसमें कहते हैं देखो अब क्या बात आ गई, अभी तक हमने कहा स्पीड की बात नहीं करी, अब कहेंगे स्पीड कितनी है बता दो, बस ये पूछा है स्पीड कितनी है ये बता दो। देखो कितना आसान है, ये तो नोट ही हुआ है, कितना आसान है ये सॉल्व करना है केवल आपको। तो भाई देखो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हो गई है कम, और इसमें हम लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और आंसर आता है फटाफट, ठीक है। इसमें लगाओ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि यू इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब देखो शुरुआत में जो है 1 kg है ये, ठीक है, तो शुरुआत में जो है आपकी u की वैल्यू कितनी होगी, दोनों मास देखो, तो आपका हो गई g, और आपकी कितनी है 1 1 है, तो g M1 M2, और माइनस की तो होगी g M1 M2 अपॉन में वैल्यू यानी कि केवल g 1 1 अपॉन 1, ठीक है। और शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी तो हो गई 0, बिल्कुल। अब लास्ट में देखो u फाइनल, अब u फाइनल में डिस्टेंस हो गई 0.5, यानी कि वैल्यू हो गई माइनस का g/2, डिस्टेंस कम हुई है ना, तो देखो डिस्टेंस हाफ हुई है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो अभी हमने देखा, देखो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है माइनस का g M1 M2 अपॉन r है, यानी कि r के इन्वर्सली प्रोपोर्शन, r आधा कटाओगे तो ये दुगना बढ़ जाएगी, ठीक है, तो ये 2g हुई, और ये माइनस, अब देखो यहाँ तो 0 शुरुआत में क्योंकि मास थे, अब मास जब पास आए तो वो चले तो उनकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी कि माइनस का mv टोटल मास, ठीक है, इसमें टोटल मास लेंगे फाइनल में, टोटल मास को 1 हम कर देंगे, और आपका कितना, या फिर इसको M1 + M2 ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, और दोनों की स्पीड एक ही होगी, वो आपका आएगा v²। अब ये v यहाँ से आप निकाल सकते हो, देखो g के टर्म्स में आएगी, हमने कॉन्सेप्ट बता दिया, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही बताना है, करना आपको स्वयं है अपने मन से, ठीक है। अब एक चीज़ देखेंगे जो आप लोगों ने पढ़ रखा है कि u जो है पोटेंशियल एनर्जी
mgh होती है। ये कहाँ से आया भाई? अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं इनका और इनका आपस में कोई रिश्ता दिख रहा है नहीं ना? अब रिश्ता दिखाते हैं, चलो। अब देखो यही वाला केस कि ये जो u है इक्वल टू mgh, ये कहाँ से आता है इसी को हमको समझना है। अच्छा केस है, देखो मान लो ये हमने ले लिया, हमारी अर्थ प्यारी सी ना एकदम, तो ये हमारी r डिस्टेंस है, ठीक है। अब ये जो मास है यहाँ पर सरफेस पे कोई रखा है, इसको जाना है हाइट h पे, बिल्कुल हाइट h पे जाना है। ये मास को थोड़ा बड़ा बना दे कि मास की तरह लगे, ठीक है। अब देखो ये r डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो आपको बस यही बताना है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, सिंपल सा, और कुछ भी नहीं। तो आप जानते हो चेंज इन निकालने के लिए होता क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो सबसे पहले इनिशियल कौन कौन बताएगा, इनिशियल क्या होगी, सब पढ़ चुके हैं। इनिशियल जहाँ सब बॉडी है वहीं बता दो। तो होगा, अब ये मास है, अर्थ का मास क्या होता है m, तो यहाँ आप करोगे g माइनस का g m अपॉन r, बिल्कुल। अब फाइनल की बात आ जाए, फाइनल क्या होगी, तो फाइनल आप सब जानते हो, जितनी नीचे डिस्टेंस में ये आगे जा चुकी वही फाइनल है। मास हमारा यहाँ है मान लो, ठीक है। तो वो होगा आपका माइनस का g m अपॉन r नहीं r प्लस h, क्यों, क्योंकि अब डिस्टेंस h बढ़ चुकी है, बिल्कुल ठीक है। अब ये निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो। अब ये सब क्यों कर रहे हैं भी सब समझ में आएगा। तो ये आपका आया कहाँ, फाइनल माइनस इनिशियल ना, यानी कि आपका माइनस का g m अपॉन r प्लस h, ये आया, ठीक है। अब देखो एक चीज़ समझना, u फाइनल माइनस इनिशियल है, तो अब ये माइनस, और ये होता क्या था, u फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस माइनस हो गया प्लस g m अपॉन r। अब यहाँ से आप क्या करोगे, इसको g m अपॉन क्या आपका, g m को केवल कॉमन ले लेते हैं बस, ठीक है। अब देखो g m को कॉमन लिया, ठीक है। अंदर बचा क्या, ये चीज़ माइनस की, ये चीज़ प्लस की, तो अंदर बचा 1 अपॉन r प्लस आपका क्या बचा 1 अपॉन r। देखो ये चीज़ माइनस की है तो माइनस का 1 अपॉन r प्लस h बचा। अब ये सब समझ में आएगा ये सब क्यों चल रहा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इनको वो कर दोगे। अब इनको क्या करोगे आप, देखो अच्छे से, अब इनको क्या करना, केवल मल्टीप्लाई, तो जी एम क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी है, ठीक है, आप करोगे। अब यहाँ देखोगे आप 1 अपॉन, यहाँ कितना हो जाएगा r प्लस h, ठीक है, माइनस का ये r अपॉन कितना हुआ r प्लस h हुआ, बिल्कुल ठीक है। अब ये h तो रहेगा, r से r कट जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या बचा h और नीचे बचा r प्लस h, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऊपर बचा h और नीचे क्या बचा आपका r प्लस h, ठीक है। तो इसको आप लिखोगे, आएगा g m, ठीक आया, और ऊपर कितना है h, ऊपर आपका है h और नीचे है r प्लस h, बिल्कुल। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप एक चीज़ देखोगे, इसको अच्छे समझना, आप एक चीज़ देखोगे, जो h अपॉन r प्लस h है, इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो और किस तरीके से लिख सकते हो। देखो ये चीज़ जो है इनको अलग अलग लिखोगे, तो पहले इसको समझना अच्छे से, इसको बस आपको अलग अलग करके लिख लेना है। तो अब ये देखो आएगा कैसे, GMM। अब आप इसको अलग अलग कैसे लिख सकते हो, h के नीचे पूरा ये लिख दो, या फिर इसको सॉल्व कर लेना सिंपल सा, ठीक है, सॉल्व कर लेना है बस। अब देखो इसको बस आपको सिंपल सा कर लेना है, ठीक है। यहाँ देखो ये कॉमन लेने में कुछ दिक्कत हो रही, यहाँ क्या कुछ गड़बड़ हुई है, हाँ देखो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इसको इससे किया। अब नीचे जो है ये भी तो मल्टीप्लाई होगा, हाँ यहीं पर, तो ये r आपका ऐसे रहेगा, ये चीज़ है। तो यहाँ पर आपका ये कितना हुआ, अब देखो अब समझ में आ जाएगा। अब ये r जो है ये आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ कर सकते हो, ये जो r आया है आपका, इसको बस आपको थोड़ा सा देखना है, सारा आंसर आराम से आ जाएगा। ये GMM ये आपका h हुआ, और नीचे कितना है r, नीचे अच्छे देखना, नीचे r प्लस h है इतना, ठीक है। अब एक काम करो, r से ऊपर और नीचे आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है केवल, तो यहाँ एक r आ जाएगा ऊपर, ठीक है। अब नीचे देखो क्या होगा, नीचे आपका ये जो r है, समझो r अच्छे समझना, यहाँ अगर हमने r से डिवाइड कर दिया तो देखो इसको r वाला हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। देखो उससे आएगा, लेकिन ये चीज़ जो है ना, ये GM, इसको हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये जब आप अच्छे से समझोगे तब समझ में आएगा ये चीज़ होगी कैसे, ठीक है। तो इसको क्या एक बार दूसरे तरीके से करके देखें, देखो कुछ ज़्यादा कुछ कठिन वाली बात नहीं। ये GMM है, इसको ऐसे रखो, ठीक है। ऊपर क्या हो गया आपका GMM, और ये आपका h हो गया, ठीक है। और जो नीचे है उसको r, यही तो आया है, देखो यहाँ पर ये हुई थी मिस्टेक। अब ये r ब्रैकेट में r प्लस h ऐसे ही है, ठीक है। अब एक चीज़ का जो हम बहुत बार यूज़ कर चुके हैं वही यहाँ यूज़ होगा। जो आपका GM है, g की वैल्यू हम पढ़ चुके हैं, g क्या आपने पढ़ा था, GM अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। g इक्वल टू हमने पढ़ा था GM अपॉन r स्क्वायर। g जो है वो ग्रेविटेशनल वाला है और ये ग्रेविटी वाला, तो यहाँ से एक रिलेशन बनता है GM इक्वल टू
आपका आर ई यो आपका जी एम इक्वल टू जी आर स्क्वायर बनता है, या उधर जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर आपको यूज़ कर देनी है। तो ये आपका हो क्या जाएगा, जी आर स्क्वायर हुआ ये, ठीक है, और यहाँ पर आया एच, ठीक है, ये तो ऐसे, और एम, और ये नीचे आपका क्या हुआ आर, और आपका आर प्लस एच। देखो इसमें दिक्कत कहाँ हुई, अब देखो अच्छे से, ये जो एक स्टेप हम पहले करने वाले थे वो कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। जो अभी इससे पहले स्टेप जो हमने हटा दिया वो हम कर सकते थे, लेकिन दिक्कत क्या थी, ये स्टेप करने के बाद वो स्टेप बहुत अच्छा होगा, पहले भी हो जाता लेकिन कैलकुलेशन बड़ी हो जाती। तो ये स्टेप आप ऐसे देखो, ये आर से आर कट जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जी ये आपका एम जी एच बन रहा है, ऊपर वाली चीज़ थोड़ी थोड़ी वैसी बन रही है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, ये तो आपने इतना नोट किया है, ठीक है, ये नोट हुआ है, इसको हम रख करेंगे। अब देखो क्या है, ये जो आपका आ रहा था डेल्टा यू, यही तो निकालना है, ठीक है, यही निकालना है। तो आप देखो क्या है यहाँ पर, जी ऊपर तो एम जी एच बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे हमारा बचा कि ये आर कटा है एम जी एच, ठीक है, ये आपका आराम से बचा, ठीक है। अब देखो एक एम जी एच बचा, लेकिन यहाँ पर एक आपका आर बचेगा, ठीक है, आर बचेगा एक, ठीक है। अब देखो आर प्लस एच जो है इसको ऐसे रख दो, आर प्लस इसको ऐसे रख दो। अब यहाँ पर बस एक स्टेप करना, सारा आंसर आ जाएगा। ये जो आर है ऊपर भी है नीचे भी है, तो हम एक काम करें, आर को आर से डिवाइड करते हैं ऊपर और नीचे, तो ऊपर आपका आ गया एम जी, या फिर कहते हैं इसको आर को सीधा नीचे ले जाओ, दो बातें होती है, आर को नीचे ले जाओ वो भी सही है, लेकिन उससे आदमी कंफ्यूज होता है। तो आर से हमने ऊपर नीचे डिवाइड किया, यहाँ आर गया, और यहाँ आपका आ गया आर प्लस एच अपॉन आर, हुआ पूरा अपॉन में आर अपॉन आर कितना होगा 1, और एच अपॉन आर ही होगा। तो आपको जो डेल्टा यू की वैल्यू है वो आएगी एम जी एच अपॉन आपकी 1 प्लस एच अपॉन आर, ये आ जाएगी वैल्यू, समझ रहे हो, एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यहाँ तक हमने किया क्यों, क्योंकि हमको ये चाहिए था, ये चाहिए था, लेकिन ये अभी तक आया क्या, बिल्कुल नहीं आया। ये चीज़ अभी आई है कि नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अच्छे से समझना, अब यहाँ पर हम एक चीज़ कर सकते हैं, ये जो डेल्टा यू इसको क्या लिखोगे, यू एच माइनस यू एस, यू हाइट और ये हमारी क्या है सरफेस, ठीक है, यही तो इक्वल आया है एम जी एच अपॉन समझो 1 प्लस एच अपॉन आर। अब ये ऐसा आता कैसे, ये आप देखना, एच अपॉन, अच्छे समझना, एच अपॉन आर। ये बताओ जब आप सरफेस से ऊपर जाते हो कितना जाते हो, अगर आप बुर्ज खलीफा पे भी चढ़ गए हो तो अब 8 किलोमीटर या 9 किलोमीटर ऊपर हो गए ना, कितनी भी हाइट, अच्छे से पता नहीं, जितनी भी है उतना ही आप ऊँचे जाओगे। एवरेस्ट में चढ़ गए तो 8-9 किलोमीटर इतना ऊपर जाओगे, ठीक है। तो इससे आप ये चीज़ देख रहे हो यहाँ पर कि आप कितना भी ऊपर जाओ, लेकिन जो रेडियस है अर्थ की जो है 6400 किलोमीटर, या फिर एग्जैक्ट लिखें तो 6375 किलोमीटर, ठीक है। ये एवरेज है, एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सबसे पास वैल्यू यही है, ठीक है। तो इसमें आप जब इसको यहाँ रखोगे तो एच के ऊपर, एक्स के नीचे आर रखोगे, एच मान लो 10 किलोमीटर है, तो 6400 किलोमीटर अगर उसको मीटर में चेंज करोगे तो 6 × 10⁶ हो जाएगा वो ना, लगभग 6.4 × 10⁶ मीटर। तो ये वैल्यू ज़्यादातर जीरो हो जाती है। जब इसको आप जीरो मान लेते हो तो यू एच माइनस यू एस आपका आ जाता है एम जी एच, ठीक है। फिर यहाँ एक चीज़ होगी कि भैया ये थोड़ी नहीं, हम लोगों ने ये तो पढ़ा नहीं है 10th क्लास में, 9th क्लास में तो आपको सीधा बताया जाता है यू की वैल्यू एम जी एच, यही हमने लिखा भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक एजिप्शन होता है कि जो यू एस होता है, ऐसा है नहीं, इसकी वैल्यू क्या होती है सरफेस की होती है माइनस का जी एम अपॉन आर, लेकिन ऐसा मान लिया जाता है, साइंटिस्ट है भाई कुछ भी मान लेते हैं, तो उन्होंने मान लिया कि सरफेस की हम एज कंपेयर जीरो वैल्यू माने। जैसे इन्फिनिटी पे किसको क्या पता, इन्फिनिटी पे जीरो पता क्या मानते हैं, अगर आप आर्ग्यूमेंट करोगे कि इन्फिनिटी पे वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की नहीं जीरो, तो साइंटिस्ट आपसे पता क्या कहेंगे, या फिर कोई प्रोफेसर वो कहेगा इन्फिनिटी पे जीरो नहीं होती नहीं, तो वो तुमसे बस यही कहेगा जो वैल्यू है वो तुम उसको बता दो आके। अब आपको पता है इन्फिनिटी कहाँ है, नहीं पता ना, अगर तुम उसको ढूंढ दोगे, कहोगे सर ये इन्फिनिटी का, ये तो हमारे पास ही खड़ी है इन्फिनिटी, जगह का नाम बताओगे कि ये इन्फिनिटी है, तो नहीं मानेगा, वो कहेगा तो बगल में तो इन्फिनिटी होगा नहीं, ना आप कभी इन्फिनिटी ढूंढ पाओगे और ना कभी आप यू इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो की डिबेट में जीत पाओगे। वैसे ही जो सरफेस की बात है, ये जो सरफेस की बात है, इसमें भी आप नहीं जीत पाओगे। जो साइंटिस्ट हैं या जो आपके प्रोफेसर वगैरह हैं वो आपको कहेंगे सरफेस अर्थ की है क्या। देखो इसमें हम लोग सरफेस कैसे दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, ठीक है, ये दिखाते हैं। अब जब अब बाहर से अब जब ये सरफेस देखोगे तो क्या आप यहाँ पर लैंड करोगे, नहीं ना, बीच में इतनी सारी लेयर आ जाती, तो एग्जैक्टली सरफेस भी तो नहीं डिफाइंड किया इन लोगों ने। भाई सन की सरफेस नहीं डिफाइंड है, कोरोना है, या फिर जो लास्ट वाली लेयर है सरफेस की नहीं डिफाइंड है, क्योंकि जो सन है, सन का जो कोरोना है वो कम ठंडा है, उसके अंदर वाली चीज़ ठंडी है, फिर कम ठंडी है, फिर ज़्यादा ठंडी है, तो उसमें इक्वलिटी मतलब क्या कहते हैं, जो नहीं नॉर्मल से ठंडा होना गर्म होना ऐसा कुछ नहीं है, वो एक जगह बहुत ठंडा है, एक जगह बहुत गर्म है, ऐसा चीज़ें हैं,
ठंडा मतलब है 4000 डिग्री सेल्सियस, है ना, 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस के कंपेयर में 4000 डिग्री सेल्सियस ठंडा ही, मतलब कम मानो बस। तो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं। अब जब इसको हमने 0 मान लिया तो अब वैल्यू हमारी आ गई ये, जब इसको 0 मान तो यू हाइट पे आ गई वैल्यू, और हाइट कुछ होती नहीं है, थोड़ी बहुत हाइट आप करते हो, ठीक है, ये हल्की फुल्की हाइट के केवल यू मान लिया जाता है। और एट आ पॉइंट भी आ गया, देखो एट आ पॉइंट, यही तो सब कहते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमको बताओ किसी पॉइंट पे, तो एट आ पॉइंट वैल्यू हमने निकाल दी। तो इसमें क्या था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के हमने सारे कॉन्सेप्ट करा दिए, कुछ नहीं बचा यहाँ से, कुछ भी नहीं बचा। एक आप ऐसी चीज़ बताना जो बची हो, कमेंट में लिख के बताना, कुछ भी बचाओ। अब जो बचा है वो है ग्रेविटेशनल आपकी एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, और आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और जो केपलर्स ने अपने लॉ दिए थे प्लानिटरी मोशन के, ठीक है, वो भी हमको देखने। तो क्या करेंगे, इनको भी एक एक करके करेंगे, 3 लेक्चर्स के अंदर ये हो जाएंगे। फिर हम लेके आएंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं जेईई मेंस नीट वगैरह में। तो आपको स्टे ट्यून्ड रहना है, इसके नोट्स बनाने हैं, फिर उसको याद करना है, फिर आपको क्या करना है, कल के लेक्चर के लिए यहाँ पर इसी चैनल एग्जाम लेजेंड्स में आ जाना है और अपने दोस्तों को भी साथ लाना है, मतलब शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो पढ़ाई करते रहे, जय हिंद।